नमस्कार दोस्तों। चार धाम यात्रा दुनिया की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है। इस यात्रा में शामिल 4 मंदिर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हैं। इसे छोटा चार धाम यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक और 4 धाम है जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए थे। इनमें देश के 4 अलग अलग कोनों में 4 पवित्र तीर्थ स्थल शामिल हैं, जैसे उत्तराखंड में बद्रीनाथ, गुजरात में द्वारका, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी और तमिलनाडु में रामेश्वरम। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जिस 4 धाम के बारे में बात करने जा रहे हैं वो 4 धाम उत्तराखंड में स्थित हैं, जिन्हें हम छोटा चार धाम के नाम से भी जानते हैं। छोटा चार धाम यात्रा के सभी पवित्र स्थल अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये भगवान शिव को समर्पित है। बद्रीनाथ धाम भगवान बद्री या विष्णु को समर्पित है। गंगोत्री धाम माता गंगा और यमुनोत्री माता यमुना को समर्पित है। यदि इस साल आप भी इस पवित्र तीर्थ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आप 4 धाम यात्रा पैकेज भी बुक कर सकते हैं, जिसमें आपको खाना, खुद की गाड़ी और रहने को आपके बजट के अनुसार स्थान मिल जाएगा। ये पवित्र स्थान उत्तराखंड के हिमालय की बुलंद चोटियों के बीच विद्यमान है। हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्त करना ही जीवन का गंतव्य माना गया है और ऐसा मानते हैं कि 4 धाम यात्रा आपको इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक कदम और करीब ले जाती है। 4 धाम यात्रा का हिंदू धर्म में बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। ये माना जाता रहा है कि प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इस तीर्थ पर तो जरूर जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि 4 धाम यात्रा जीवन भर के पापों को धोकर मोक्ष के द्वार खोलती है और ऐसा कहा जाता है कि जब कोई तीर्थयात्री 4 धाम यात्रा समाप्त करता है तो वो मन की पूर्ण शांति प्राप्त करता है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको देते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके बहुत काम आने वाली हैं अगर आप भी इस साल 4 धाम यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं। तो ये पवित्र स्थल उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित है। परंपरागत रूप से यात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर की जाती है। इस प्रकार ये यमुनोत्री से शुरू होती है, फिर गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में समाप्त होती है। यहाँ आवश्यक जानकारी है जो योजना को बनाते समय आपकी मदद करेगी। यात्रा आपकी सुविधा के अनुसार दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून से शुरू हो सकती है। 4 धाम यात्रा का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसी आवश्यक चीज़ें आपको अपने साथ रखनी चाहिए। श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर द्वारा 4 धाम यात्रा भी उपलब्ध है। बुकिंग की ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सुविधाएं अवेलेबल होती हैं। जो लोग चलने में असमर्थ हैं उनके लिए पालकी, घोड़ा और पिट्ठू भी उपलब्ध होते हैं। यात्रा के दौरान आपको वूलन कपड़ों की पैकिंग अच्छे तरीके से करनी चाहिए। आपको अपने साथ जैकेट्स, ग्लव्स, स्वेटर्स, सॉक्स और रेन कोट भी ज़रूर रखना चाहिए। यात्रा के दौरान आप जो शूज़ यूज़ करेंगे वो भी काफ़ी कंफर्टेबल होने चाहिए। स्विस कॉटेज में शिविर सुविधाएं तीर्थ के पास उपलब्ध होती हैं, जो कि मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित होती हैं। डीलक्स और बजट आवास भी उपलब्ध होते हैं। आइए अब ये जान लेते हैं कि 4 धाम यात्रा तक आखिर पहुँचे कैसे। तो दोस्तों, 4 धाम यात्रा या तो हरिद्वार से शुरू होती है या फिर देहरादून से। यात्रा शुरू करने के 2 तरीके हैं, एक सड़क मार्ग और दूसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा। यहाँ पवित्र स्थलों तक पहुँचने के बारे में हम आपको डिटेल में बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप सड़क मार्ग से जाने का प्लान बना रहे हैं तो सड़क मार्ग से 4 धाम यात्रा हरिद्वार, दिल्ली, ऋषिकेश और देहरादून से शुरू कर सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन इन पवित्र स्थानों से सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है। हरिद्वार सड़क और रेल नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों से भी जुड़ा हुआ है। राज्य परिवहन और निजी बसें इन पवित्र तीर्थ स्थलों के लिए उपलब्ध होती हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से टैक्सी भी उपलब्ध होती हैं। 4 धाम यात्रा करने का अगर हम मार्ग देखें तो आपको हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से बरकोट, बरकोट से जानकी चट्टी और जानकी चट्टी से आपको 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव यानी कि यमुनोत्री धाम जाने का मार्ग मिल जाएगा। उसके बाद आप आएंगे उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से हर्सिल, हर्सिल से आप पहुंच जाएंगे गंगोत्री धाम। उसके आगे आपको जाना होगा घनसाली, घनसाली से गुप्तकाशी, गुप्तकाशी से केदारनाथ, जो कि 4 धाम यात्रा का तीसरा पड़ाव है। और चौथे पड़ाव के लिए सबसे पहले आप पहुंचेंगे चमोली, चमोली से गोविंद घाट,
गोविंद घाट से बद्रीनाथ और यहाँ पर आकर आपकी 4 धाम की यात्रा पूरी हो जाएगी। अब लौटने के लिए बद्रीनाथ से जोशीमठ, जोशीमठ से ऋषिकेश और ऋषिकेश से वापस आप हरिद्वार तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों ये सड़क मार्ग से 4 धाम यात्रा का प्लान है। अगर आप हेलीकॉप्टर द्वारा अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं तो आप सहस्त्रधारा हेलीपैड देहरादून से 4 धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा ले सकते हैं। हेलीकॉप्टर सेवा देहरादून से खरसाली तक है, जो कि यमुनोत्री मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। हरसिल हेलीपैड गंगोत्री मंदिर के लिए निकटतम हेलीपैड है, जो कि मंदिर से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए भी हेलीपैड मंदिर के पास ही स्थित हैं। अगर हम हेलीकॉप्टर मार्ग देखें तो सबसे पहले देहरादून, जहां पे आपको सहस्त्रधारा हेलीपैड मिलेगा। यहां से आप यमुनोत्री, उसके लिए आपको खरसाली हेलीपैड पर उतरना होगा। अगला पड़ाव होगा गंगोत्री, जिसके लिए आपको हरसिल हेलीपैड पे जाना होगा। उससे अगला पड़ाव होगा आपका गुप्तकाशी हेलीपैड, जो कि आपको केदारनाथ धाम तक पहुंचाएगा। और उसके बाद गुप्तकाशी से बद्रीनाथ और बद्रीनाथ से आप अपनी वापसी देहरादून तक कर सकते हैं। दोस्तों अब सवाल उठता है 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर बुक कैसे करें। सहस्त्रधारा हेलीपैड देहरादून से 4 धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराती है। हेलीकॉप्टर बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से हो सकती है। सिरसी, फाटा और गुप्तकाशी से 4 धाम के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाएं मिलती हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप बुकिंग करा सकते हैं, वरना इनके काउंटर्स भी उपलब्ध हैं हेलीपैड पे, जहां से आप उसी वक्त बुकिंग कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर टिकट को एडवांस बुक करना उचित है, क्योंकि उसी समय वहां जाके हेलीकॉप्टर टिकट प्राप्त करने की संभावना कम होती है। वे उपलब्धता के आधार पर ही बुक की जा सकती हैं। अगर हम ये बात करें कि 4 धाम यात्रा पर जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो 4 धाम यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर तक का होता है। इस महीने में मौसम सुहाना होता है, जो कि यात्रा को आरामदायक और सुखद बनाता है। गर्मियों के दौरान मौसम अच्छा रहता है। मॉनसून के मौसम में यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में भारी बारिश होती है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में लैंडस्लाइड और बाढ़ की आशंका बनी रहती है। सर्दियों के मौसम में इस क्षेत्र में भारी बर्फबारी होती है, जिस कारण मंदिर लगभग 6 महीने तक बंद रहते हैं। सर्दियों में केदारनाथ की मूर्तियां ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में एवं बद्रीनाथ की मूर्तियां जोशीमठ में स्थानांतरित हो जाती हैं। भक्त वहां जाकर दर्शन कर सकते हैं। अगर हम 4 धाम यात्रा के बंद होने की तिथि देखें तो गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के लिए ये यात्रा अक्षय तृतीया से शुरू होती है। केदारनाथ यात्रा की प्रारंभिक तिथि शिवरात्रि पर और बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि बसंत पंचमी के दिन तय होती है। 4 धाम यात्रा अप्रैल से मई में शुरू हो जाती है और हर साल ये यात्रा अक्टूबर से नवंबर के महीने में दीपावली के आसपास बंद कर दी जाती है। 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, जो कि 4 धाम यात्रा की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। ऑफलाइन यात्रा पंजीकरण हरिद्वार रेलवे स्टेशन, ऋषिकेश बस स्टैंड, जानकी चट्टी, गुप्तकाशी, गंगोत्री, फाटा, सोनप्रयाग, केदारनाथ, गोविंद घाट और उत्तरकाशी जैसे कई स्थानों पर उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स फोटो पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हैं। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस थे जो 4 धाम यात्रा से जुड़े थे। अगर आप भी इस साल 2025 में 4 धाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके काम ज़रूर आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।